चलो लेट्स से सी हाफ एंगल फार्मूला और कुछ पार्शियल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हाफ एंगल फार्मूला ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास ए बी सी है तो तुम साइन a/2 को रूट ओवर ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी लिख सकते हो। तो इसका प्रूफ क्या है? बड़ा बेसिक सा प्रूफ है। एस का मतलब तो जानते हो, सेमी पेरीमीटर जो एरिया में यूज होता था। साइन a/2 को तुम रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस a/2 लिख सकते हो। अब 1 माइनस कॉस ए को तुम 1 माइनस कॉस ए का अगर फॉर्मूला डालोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। अगर नीचे ट्वाइस बी सी लोगे तो ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी, मतलब ए स्क्वायर माइनस ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। मगर मैं जानता हूं कि ट्वाइस एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी था, तो यहाँ से अगर ए प्लस बी माइनस सी लिखना है तो ये ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस सी हो जाएगा और ये ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। वन माइनस कॉस a/2, हाँ ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक 2 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ s माइनस सी s माइनस डिवाइडेड बाय बी सी। अब देखो ये वाला जो है, ये वाले को मैं 1 माइनस कॉस ए के टर्म में डाल सकता हूँ। ये किसका वैल्यू है? 1 माइनस कॉस ए का ना, तो 1 माइनस कॉस a/2 क्या हो जाएगा? s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो हेंस साइन a/2 का फॉर्मूला क्या था? इसका रूट ओवर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है क्योंकि a/2 हर समय एक्यूट, साइन तो हर समय पॉजिटिव होता है। तो ये लिंक पकड़ पा रहे हो? a में b और c है साइन a/2, तो साइन b/2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ तब s माइनस सी डिवाइडेड बाय सी, और साइन c/2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ s माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये साइन के लिए। वैसे ही तुम कॉस के लिए भी फॉर्मूला डाल सकते हो, कॉस a/2। फॉर्मूला तुम्हें बाय हार्ट याद रखना होगा, s इंटू एस माइनस ए। पैटर्न देखो, हाँ कॉस में s माइनस ए, नीचे सेम ही रहता है बी सी जो यहाँ पे था। कॉस b/2 तब क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी ए। कॉस c/2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 10 का वैल्यू मिल जाएगा। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, और जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें फिर 10a/2 का वैल्यू मिल जाएगा, और ये 10a/2 तुम्हारे पास हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s माइनस बी s माइनस सी बाय s माइनस ए। मगर तुम डेल का वैल्यू जानते हो, ये रूट ओवर ऑफ s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी है। तो इसीलिए अगर मैं इन सबको s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर वाला डेल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? s टाइम्स ऑफ क्या? s माइनस ए। अगर इन सबको s माइनस बी और s माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा ना तब, नहीं क्या? क्योंकि ये तो s माइनस, और नीचे जो है वो तो फिर ये डेल वाला मिल गया देखो। तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हो? s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल। ये 10a/2 है, तो वैसे ही 10b/2 आएगा। क्या होगा? रूट ओवर ऑफ, देखो अब पैटर्न देखो ना, a/2 में क्या था? ऊपर bc नीचे a, तो b/2 में ऊपर क्या होगा? s माइनस ए और s माइनस सी, और नीचे s इंटू क्या? s माइनस बी। तो डेल डिवाइडेड बाय s ऑफ s माइनस बी, और नहीं तो नीचे डेल तो ऊपर क्या? s माइनस ए और s माइनस सी। जैसे 10b/2 लिखा वैसे ही 10c/2 लिख सकते हो। रूट ओवर ऑफ b के लिए नीचे s माइनस बी, तो c के लिए नीचे क्या हो जाएगा? s इंटू एस माइनस सी, ऊपर s माइनस ए इंटू क्या? s माइनस बी, मतलब डेल बाय
S into S minus C is equal to del by S minus A into S minus B. किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रहना चाहिए, मेरा मानना है। लिखना है तो लिख दो। चल, तो अब हम जिस सम में हैं वो ये सम। हाँ, इसे तुम प्रोजेक्शन से भी कर सकते थे। इसे प्रोजेक्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा तो लेफ्ट हैंड साइड में b इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या था? s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या ए बी प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई 2 क्या था? s माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या ए सी। तो बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में a आ गया, s कॉमन ले लो तो ट्वाइस एस माइन, क्योंकि s माइनस एस ट्वाइस एस माइनस सी माइनस बी, तो s कॉमन ले लो, ट्वाइस एस मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय सी सी बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, क्या आ गया एस। समझ में आया ना? 10a/2 दिया हुआ है, 10b/2 दिया हुआ है और abc पूछा है कि किस में होगा। तो बात ये हो गया कि अगर 10a/2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस सी इज इक्वल टू 5/6। 10b/2 मतलब रूट ओवर ऑफ s माइनस ए s माइनस सी s माइनस बी इज इक्वल टू 20/37। मुझे ए बी सी चाहिए, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10a/2 10b/2 को, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 20/37। तो मल्टीप्लाई करने से s माइनस बी कैंसिल, s माइनस ए कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा? s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू 5/6 20/37 कैंसिल हो रहा है, ये 3 हो रहा है और बेटा ये वाला तुम्हारे पास 3 हो जा रहा है और ऊपर वाला 10 हो जा रहा है। ऊपर वाला किससे 2 से काट रहा हूँ 10, तो ऊपर वाला आया 50, नीचे 7 3 21 3 9 1 1 1। तो मतलब 1 1 1 s माइनस 1 1 c इज इक्वल टू 50s। तो दिस इम्प्लाइज, ये अगर इस साइड आ गया तो 1 1 1 में 50 गया तो 70 60s इज इक्वल टू 1 1 1 c। 60s का मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 1 c। 30 मतलब 30a प्लस 30b प्लस 30c इज इक्वल टू 1 1 c
दिस इम्प्लाइज कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ कहीं पे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो मुझे 10a/2 मालूम है, मुझे 10c/2 मालूम है, 20/37। तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10a/2 और 10b/2 को, तो s माइनस सी ऊपर आता है, नीचे एक s आता है, और ये 5/6 इंटू 20/37 होता है। 2 से कैंसिल करूंगा, 3 और 10, ऊपर 50, 37 3 21, 9 10 11। तो इसका मतलब 111s माइनस 11c इज इक्वल टू 50s, तो 61s इक्वल टू 111s। तो दिस इम्प्लाइज 111c, सॉरी। तो 61 इंटू a प्लस b प्लस c/2 इज इक्वल टू 111c, मतलब 61a प्लस 61b प्लस 61c इज इक्वल टू 222c, मतलब 61a प्लस 61b इज इक्वल टू, तो इससे एबीसी के टर्म में नहीं आया, मगर इससे मुझे एबीसी नहीं मिल रहा है, मुझे एबीसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, रुको कुछ अलग करके देखते हैं। मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि एबीसी मिल जाए एक्चुअली में। हाँ, तो ऊपर वाले में तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि देखो, एक कंडीशनल आइडेंटिटी है कि ट्रायंगल एबीसी में हम जानते हैं 10a/2, 10b/2, 10b/2, 10c/2 और 10c/2, 10a/2 1 होता है। तो अगर ये यहाँ पे डालूंगा तो ये 5/6 इंटू 10b/2 22/37 वो करके डाल देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 10c/2 जो होता है वो 2/5 आता है। 10a/2 क्या आया, 5/6। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 10a/2 इंटू 10c/2, तो 2/5 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1/3। इससे मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, क्या देख लेना, तो एक बार खुद भी करके वो s इंटू, तो 10a/2 क्या हो जाएगा, 10a/2 तुम्हारे पास हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी बाय s माइनस ए, s माइनस ए s माइनस बी बाय s माइनस सी 1/3। तो इसका मतलब s माइनस बी बाय s इज इक्वल टू 1/3, मतलब थ्राइस s माइनस थ्राइस b इज इक्वल टू s, मतलब थ्राइस b इज इक्वल टू ट्वाइस s, मतलब थ्राइस b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब ट्वाइस b इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब ए बी सी किस में आ रहा है, ए पी में आ रहा है। ठीक है, देख लो। ठीक, तो इसमें 10c/2 निकालने से चीजें आसान हो गया। a/2 b/2 में एक बार करके देखना, तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था क्या कहीं पे, मुझे लग रहा है। आगे चलो, चलो। इन ट्रायंगल ABC, if a plus b plus c by a plus b minus c by ab is equal to lambda, then find range of lambda। तो क्या ये किसी के इक्वल था, ये वाला, हाँ, ट्वाइस s, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी है, तो ट्वाइस s माइनस ट्वाइस सी डिवाइडेड बाय क्या, ए बी लैम्डा। तो मतलब s इंटू एस माइनस सी बाय ए बी इज इक्वल टू क्या, लैम्डा/2। कॉस c/2 का फॉर्मूला क्या था, s इंटू क्या, s माइनस सी बाय ए बी। तो इसका मतलब ये रूट ओवर गायब है इसमें, तो कॉस स्क्वायर c/2 क्या हो गया, लैम्डा/2। अब तुम्हें क्या करना है, और एक 4, तो 2 टू द 4 नीचे। अब c/2 कहां से कहां तक, c कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 से 180 तक।
तो c/2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 से 90 तक। तो cos c/2 कहाँ से, cos स्क्वायर c/2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 से 1 तक। तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, क्योंकि cos स्क्वायर c/2 का लैम्डा बाय 4 है। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 से 4 तक। ये इसका रेंज 0 से 4। ठीक है, आगे चले। चलो, तो कभी कभी ऐसे इस टाइप से मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज टाइप के सम्स होते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी तुम्हें दिया हुआ है cos A प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 2। तो इन ट्राइंगल ए बी सी आर इन AAP BGP CHP DAGP। सॉल्यूशन, सम को देख लो एक बार, शुरू करो। तो इसमें देखो, हाँ, अगर एक तो तरीका ये है कि तुम लोग डायरेक्टली कोसाइन लगा लो, पर मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, ये 2 और ये 2, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे cos A प्लस cos C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos B लिख सकता हूँ। और cos A प्लस cos C का फॉर्मूला था 2 cos A प्लस C बाय 2 cos A माइनस C बाय 2 इज इक्वल टू 2। 1 माइनस cos B का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर B बाय 2। मगर मैं जानता हूँ ट्रायंगल है, इसलिए मैं A प्लस C को 180 माइनस B लिख सकता हूँ। तो ये 2 cos पाई बाय 2 माइनस B बाय 2, ये cos A माइनस C बाय 2, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर B बाय 2 cos 180 माइनस B बाय 2, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 2 साइन B बाय 2 cos A माइनस C बाय 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर B बाय 2। अगर मैं दोनों साइड कैंसिल कर दूं तो cos A माइनस C बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन B बाय 2। तो दिस सिंप्लाइज cos A माइनस C बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos A प्लस C बाय 2। नहीं क्या, अगर मैं B को क्या लिख दूं, पाई माइनस क्या A प्लस C। तो अगर इसे ब्रेक करूं तो cos A बाय 2 cos C बाय 2 प्लस साइन A बाय 2 साइन C बाय 2 2 cos A बाय 2 cos C बाय 2 माइनस 2 साइन A बाय 2 साइन C बाय 2। ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये इसके साथ, तो 3 इंटू साइन A बाय 2 साइन C बाय 2 इज इक्वल टू cos A बाय 2 और cos C बाय 2। इसका मतलब tan A बाय 2 और tan C बाय 2 इज इक्वल टू क्या, 1/3। अब tan A बाय 2 का फॉर्मूला छोड़ दूं, s माइनस B इंटू, अभी तो ये तो ऊपर वाला सम क्या था, यही तो था यार ऊपर वाला सम, s इंटू क्या, s माइनस A रूट ओवर ऑफ s माइनस A इंटू s माइनस B बाय s इंटू s माइनस C 1/3 से s माइनस A कैंसिल, तो ये हो जाएगा s माइनस B बाय C इज इक्वल टू 1/3। ब्रेक करके देख लेना, A प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस B, तो आंसर AP है। देखना है तो देख लो। तो ये जो है ना, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज ऐसा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हें ये ब्रेक करके कई बार चीजों को देखना पड़ता है। आगे निकलो। चलो, अब कुछ पास्ट ईयर करवाने का मन है। जैसे ये देखो, ये इस साल के जेई एडवांस का समय, देखो एक बार, चलो
Consider the triangle PQR having sides PQ and R positive to opposite to angle PQR. Just it. Then which of the following is true? चलो तो पहले वाले में देखते हैं। तो cos p और p स्क्वायर कोई रिलेशन दिमाग में आ रहा है? cos p p स्क्वायर और नीचे ट्वाइस क्यू आ रहा है, तो cos p को क्या लिख सकते हो? cos p को तुम लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये पी क्यू आर है, पी के अपोजिट पी, क्यू के अपोजिट क्यू, आर के अपोजिट, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू तरीका। cos p चाहिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यू। अब इनइक्वालिटी तुम्हें हटाना है। पी स्क्वायर बाय ट्वाइस क्यू आर देखो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय ट्वाइस आर क्यू। ये देख के तुझे कुछ दिमाग में आ रहा है कि तुझे ऊपर 1 चाहिए, ये देख के दिमाग में आर स्क्वायर क्यू एस तो की अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? ज्योमेट्रिकल मीन। तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाय ट्वाइस आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। कॉस आर इससे बड़ा है, एलसीएम में पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूं, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से तो ये लाना इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा q माइनस आर इंटू कॉस पी प्लस p माइनस आर इंटू क्या कॉस क्यू। तो अगर इसे मैं लिखूं तो ये q कॉस p प्लस ये वाला p कॉस q, ये वाला रे ये, हाँ, माइनस आर टाइम्स ऑफ कॉस p प्लस कॉस q डिवाइडेड बाय p प्लस q। ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ये r माइनस आर टाइम्स ऑफ cos p प्लस cos q डिवाइडेड बाय p प्लस q। मुझे चाहिए क्या? मुझे cos r चाहिए। तो अगर मैं r कॉमन ले लूं तो 1 माइनस cos p माइनस cos q डिवाइडेड बाय क्या p प्लस q। लंबा हो जा रहा है ना, ठीक, कुछ दूसरा सोचते हैं। मुझे r चाहिए और ये p प्लस q चाहिए। ये अगर ऐसा, मुझे मालूम है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना? थर्ड साइड। तो p के बदले क्या लिख सकता हूँ? प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर p में लगाऊं तो r cos q प्लस q cos r, और q के बदले r cos p प्लस p cos q इज ग्रेटर देन, r के बदले p cos q प्लस q cos p।
क्यू, ये कॉस आर है। इसमें अगर कॉमन ले लूं तो आ गया आंसर, पी प्लस क्यू इंटू क्या, कॉस आर, आर कॉस क्यू, आर कॉस क्यू और पी कॉस क्यू। तो इस गर्दन क्या हो जाएगा, ये पी माइनस आर इंटू क्या, कॉस क्यू प्लस क्यू माइनस आर इंटू क्या, कॉस पी, पी प्लस क्यू से डिवाइड कर दो, बी सही है। थर्ड वाला, क्यू प्लस आर बाय पी। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे तो क्यू प्लस आर बाय पी, तो क्यू प्लस आर और पी, तो पी को तो तुम लैम्डा साइन पे लिख ही सकते हो, तो उससे कैंसिल ही हो जाएगा तुम्हारे पास। और क्यू प्लस आर से शुरू करते हैं, तो मुझे मालूम है कि क्यू प्लस आर ए एम हर समय जी एम से बड़ा होता है, तो क्यू प्लस आर हर समय 2 इंटू रूट ओवर क्यू आर से बड़ा होगा। मतलब क्यू प्लस आर बाय पी जो होगा वो हर समय 2 इंटू रूट ओवर क्यू आर डिवाइडेड बाय पी से बड़ा होगा। मगर साइन, क्योंकि तुम्हें साइन की तुम्हें चाहिए क्या, सबको साइन के टर्म में चेंज करना है, तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू क्यू को क्या लिख सकते हो, लैम्डा साइन क्यू, आर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा साइन आर, और पी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू साइन पी। तो ये 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, साइन क्यू साइन आर डिवाइडेड बाय क्या, साइन पी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मगर यहाँ पे लेस देन है, तो ये गलत हो गया। और ये भी गलत है, ये तुम लोग के लिए खुद बता रहा हूँ, खुद एक बार ट्राई करके देखो, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो, समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्शन लगा के देखो, ये गलत है। ठीक है, तो ये 2021 का एक सम है। आगे चलते हैं, और भी 2021 में सम आया है क्या, हाँ ये भी आया था, मगर इसमें तो फिर ये मैं करूंगा नहीं। तो ये, क्योंकि ये तुम लोगों से हो जाएगा आराम से, इसमें तो सब कुछ दिया ही है ना। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का वैल्यू रूट ओवर 23 है, मतलब सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 3 है, मतलब ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तुम्हें निकालने बोल रहा है कॉट ए प्लस कॉट सी। तो मगर डायरेक्टली अब मत निकालो, ठीक है, डायरेक्टली तुम कॉसाइन फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हो, मगर रूट ओवर 23, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा देगा। तो ऊपर तुमने एक सम में देखा था कि मैंने कहा था कि वो कंडीशनल आइडेंटिटीज टाइप की चीजें जरा याद रखना। कॉट ए कॉट सी को हम जानते हैं कि अगर हम ब्रेक करेंगे साइन ए बाय, सॉरी, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस सी बाय साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी बाय साइन बी, तो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए साइन सी प्लस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। इसमें फॉर्मूला गिरेगा क्या, साइन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन सी कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय क्या, साइन बी। मगर साइन ए प्लस सी के बदले क्या डाल सकते हो, ए प्लस सी के बदले तो पाई माइनस बी डाल सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय क्या, साइन ए साइन सी और क्या, कॉस बी। अब साइन स्क्वायर बी को अगर कोसाइन फॉर्मूला डालोगे, मतलब मैं उल्टा भी तो लिख सकते हो, क्या जाता है, मतलब साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी को लैम्डा ले लो, क्या जाता है इससे, तो ये लैम्डा स्क्वायर ए बी स्क्वायर, नीचे वाला लैम्डा ए, फिर लैम्डा सी, और कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, धत तरीका, ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए सी।
कॉस बी का फॉर्मूला, अब सबका वैल्यू जानते ही हो, पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, और आंसर 2 आएगा। आगे चले। ये 2020 में आया था, तो ठीक है। तो मतलब क्या है ना कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं और 2 लेक्चर अपलोड करूंगा, मगर तुम पास्ट ईयर मैक्सिमम यहीं पे खत्म हो जाता है। मैक्सिमम पास्ट ईयर, मैं कह रहा हूँ 95% ऑफ द पास्ट ईयर अभी तक का जो थ्योरी दिया है उसी में खत्म हो जाता है। वो चीज को तुम्हें वो करके देखो तुम लोग। अब 10x/2 10z/2 ट्वाइस y by x plus y plus z, क्या करें? तो इसमें तो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड और पॉजिटिव रियल नंबर, ये x है, ये y है, ये z है, इसका अपोजिट साइड x y z है। तो 10x/2 प्लस, दिखने से ही लग रहा है हाफ एंगल फॉर्मूला, नहीं क्या, ट्वाइस y बाय क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि मैं जानता हूं ये ट्वाइस y डिवाइडेड बाय ट्वाइस s है, तो क्या s के टर्म में 10x/2 का कोई फॉर्मूला था? हाँ था, डेल बाय क्या, s इंटू क्या, s माइनस एक्स, डेल बाय क्या, s इंटू क्या, s माइनस जेड। ये क्यों लगा रहा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तब उससे s s s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल अगर कॉमन लूं तो नीचे क्या मिलेगा, x माइनस एलसीएम ले लेता हूँ, s माइनस जेड इन लोगों का, और ऊपर क्या मिल जाएगा, ट्वाइस s माइनस x प्लस जेड इज इक्वल टू y। अब ट्वाइस s क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो y डिवाइडेड बाय x माइनस x माइनस जेड इक्वल टू y भी कैंसिल हो गया। मतलब डेल इज इक्वल टू क्या, x माइनस x और क्या, s माइनस जेड। डेल के बदले अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं अब, तो डेल स्क्वायर था s माइनस x s माइनस y s माइनस z इज इक्वल टू s माइनस x s माइनस z होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज s इंटू s माइनस वाई इज इक्वल टू s माइनस एक्स इंटू s माइनस। मुझे ट्वाइस s पसंद है, इसीलिए ट्वाइस s के साथ ट्वाइस s माइनस ट्वाइस y इज इक्वल टू ट्वाइस s माइनस ट्वाइस। देखो ये नहीं करने से भी होता, हाँ, पर मैं करते करते मुझे ये चीज मालूम है कि ट्वाइस s मेरे पास होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ट्वाइस s माइनस ट्वाइस y हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई। तो इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा y, इसमें माइनस जेड वाई वाई, तो ये हो जाएगा y माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस जेड एक्स। इसका मतलब ट्वाइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हेंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वाई में। अब छोड़ दूं, अब तो ऑप्शन में जाके देख सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल y इक्वल टू एंगल x प्लस जेड, क्योंकि एंगल y π/2 है, तो x प्लस जेड भी तो π/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो गलत है, क्योंकि ये इसका वैल्यू 0 हो रहा है, ये तो गलत हो गया। अब रह गया ये 10x/2, मगर 10x/2 को क्या लिख सकते हो, डेल डिवाइडेड बाय क्या, s इंटू एस माइनस एक्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि y में है, तो ये x और ये z है, तो ये हाफ टाइम्स ऑफ एक्स जेड, क्योंकि ऊपर x के टर्म में चाहिए, डिवाइडेड बाय s को लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस z/2, और s माइनस एक्स हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z/2 माइनस एक्स। ब्रेक करके देख लेना, पाठ्यपुस्तक में लगा देना। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस वाले में पुट अप कर देना, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा।
मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला का सम था। अब बात ये आता है कि क्या जेई मेंस में सम आता है। देखो ये जेई मेंस का सम है। हाँ, तो क्योंकि एक कॉमन आता है कि जेई मेंस में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है नहीं, तो क्या उसमें सम्स आते हैं, तो देख लो। 2021 का बात कर रहा हूं मैं। यार साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी बाय साइन सी माइनस बी। तो इसमें शुरुआत कहां से करें। तो ये तो एक है ना, ए के साथ मैं यहाँ पे जब सी माइनस बी दिख रहा हूँ, तो क्या दिया हुआ है, साइन ए बाय साइन बी। ये तो ऊपर बहुत बार अभी हम लोगों ने किया है। ए माइनस सी बाय क्या दिया हुआ है, साइन सी माइनस बी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या था, 180 डिग्री। इसलिए साइन ए के बदले क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस बी प्लस सी, और इसे इस साइड लेके आ जाओ, साइन सी माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी साइन पाई माइनस ए प्लस सी। मतलब साइन बी प्लस सी साइन सी माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी साइन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला ही गिर गया, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। और यहाँ पे क्या लगेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन सबको अगर लैम्डा ए के टर्म में दे दूं तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ट्वाइस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एपी में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान से देखना तो देखना। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबी इज 5 यूनिट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कम मतलब कि वो देखोगे क्या दिया हुआ है, एबीसी में एक सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, बी नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, मगर आर का वैल्यू दिया हुआ है 5। क्या आर ए बी सी में कोई रिलेशन था, हाँ क्या था, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस आर। तो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू कुछ और भी दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया। In a triangle AB is 5 unit and radius of circle of triangle कौन चीज है, A by sin A, B by sin B, C 5 by sin C is equal to 10। तो इसका मतलब इससे sin C का वैल्यू आ गया, sin C का वैल्यू हो गया 1/2। मतलब C का वैल्यू या तो 30 डिग्री या तो 150 डिग्री। इसमें तीन चीज है, तीन एलिमेंट तो चाहिए था, मतलब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है मुझे लग रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कब का है, जुलाई 2021 का है। 2 मिनट को मैं एक बार देख लेता हूँ सम ओरिजिनल क्या है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन में करेक्शन है। और एक चीज दिया हुआ है, हाँ, एंगल बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। मतलब कॉस बी का वैल्यू 3/5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, मतलब साइन बी का वैल्यू 2/5। तो तुम्हें साइन बी का वैल्यू पता है, तो तीन एलिमेंट तुम्हें हर समय चाहिए होता है 2/5 रिमेनिंग 3 को निकालने के लिए। अब 3 एलिमेंट मेरे पास है, तो इससे बी का वैल्यू आ गया 2/5 इंटू 10, 4/5 ना, 4/5 तो बी का वैल्यू 8 हो गया।
तो अब तुम्हें बी का वैल्यू 8 मिल गया, एंगल सी या तो 30 डिग्री या तो 45 डिग्री, 120 मतलब जो भी है। तो ए कैसे निकले, क्योंकि अगर अब मुझे सी पता चल गया, बी पता चल गया, तो मुझे बस एंगल ए, तो मैं साइन ए निकालता हूँ। तो साइन ए को तो मैं निकाल सकता हूँ ना, साइन कैसा दिखेगा, पाई माइनस क्या, बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, तो मतलब साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अब तुम साइन बी कॉस बी तो निकाल सकते हो, यहां से ये एंगल दिया हुआ है, साइन सी का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, तो कॉस सी का वैल्यू, देखो दोनों ही लेके देखना होगा रे, पहले मैं 30 डिग्री लेके देख रहा हूँ, अगर आंसर आ गया तो मैं आगे नहीं सोचूंगा। 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा √3/2, तो अगर पुटअप करके देखोगे तो साइन बी का वैल्यू कितना हो गया, 4/5, कॉस सी का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, कॉस बी का वैल्यू कितना हो गया, 3/5, और साइन सी का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, मतलब 3 + 4√3 डिवाइडेड बाय 5 टू 10। तो अब एरिया निकालना है, तो इसलिए एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू सी बी इंटू कितना, साइन है, पुटअप करके देख लो, आंसर आ जाएगा, आंसर सी है। ठीक है, तो चलो, तो ये पास्ट ईयर को भी थोड़ा खत्म करता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस करवाया, पास्ट ईयर और भी अपलोड करेंगे हम लोग। तो देखो ठीक है, तो अभी तक जहां का थ्योरी दिया ना, मैं और भी चीज है, अभी मैं थोड़ा सा अलग चीज में जाऊंगा कि एमएन थ्योरम, उसके बाद लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर कैसे निकालते हो, और उसके सम्स ज्यादा नहीं आते हैं, इस चीज को याद रखो। इसलिए मैं PIQ इसके बाद ही करवा रहा हूँ, 3 लेक्चर के बाद करवा रहा हूँ, देख सकते हो एक बार। चलो।